डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स का उधम सिंह नगर का क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुई है वहाँ पर उसका सॉल्यूशन देखेंगे आप इस वीडियो में। और जहाँ तक है छोटे क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन इसमें देख लेंगे, बाकी बड़े क्वेश्चंस जो हैं उनको आप सॉल्व कर लेना। और अभी थोड़ी दिनों बाद में मैं इसको खुद ही सॉल्व पूरा कंप्लीट करा के आपको एक वीडियो जो है उसके थ्रू आपको पूरा का पूरा बता दूंगा। निम्न में से अपरिमेय संख्या है तो कौन सी वो अपरिमेय संख्या होती है? तो आप सभी को पता होगा कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या में काउंट होती है, तो इसमें ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है संख्या 500 का 2 की पावर n और 5 की पावर n m के रूप में मान क्या होगा? तो सबसे पहले 500 लिखोगे आप और 500 को आप एलसीएम ले लोगे। पहले 2 से लोगे तो इसका 250 आ जाएगा, फिर 2 से वापस करोगे तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 आया 3 बार और 2 आया 2 बार, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे x माइनस 2a x माइनस a फिर x और फिर x प्लस a और x प्लस 2a का माध्य निकालना है। तो इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। संख्या कितनी है पहले ये देखिए, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। तो हम इन सभी को जोड़ेंगे। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो माइनस वाले हैं वो प्लस वाले से कट जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2a है और ये प्लस का 2 है, ये कट जाएगा जोड़ने पे। माइनस का a है और प्लस का a है, ये भी कट जाएगा आपका जोड़ने से। इसके अलावा कोई भी एक ही टर्म नहीं बचेगी। तो आपके पास जो संख्याओं में x बचेगा वो कितनी बचेंगी? 1x 2x 3x 4x 5x। तो 5x बटे में टोटल संख्या मैंने बताई थी कितनी है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पाँच संख्या। 5 थी, 5 से 5 कैंसिल तो बराबर में x बचा, है ना। 5 में से 5 कैंसिल हो गया तो x बचा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? x। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, 5 6 7 9 के और 20 का समांतर माध्य 11 है। तो की का मान निकालना है। समांतर माध्य जो आपको दिया जाता है तो सिंपली क्या है, इन सभी को जोड़ना है और इसका समांतर माध्य कितना है? 11 के बराबर है। इन सभी को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 47 प्लस के, ठीक है। और समांतर माध्य के बटे में जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे बटे में 6 कर देंगे। अब यहाँ पर 47 प्लस में के है, इधर से इसको ले जाएंगे इधर तो यहाँ आ जाएगा 66। 66 माइनस कर देंगे 47 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 19। तो जो 19 आंसर है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ग पार्ट इसमें भी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे 10 26 बटे कोट 64 का मान आपको एक दिया, मतलब निकालना होगा क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि 10 जो 26 को आप 10 90 माइनस 26 लिख सकते हैं तो ये भी 64 आ जाएगा। और 10 90 माइनस थीटा का आपका वैल्यू पता है तो कोट थीटा होती है, कोट थीटा अपन कोट थीटा कटोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0 का मूल ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 लिख लेंगे, क्योंकि माइनस 25 है तो इधर ले जाएंगे 0 की तरफ तो ये हो जाएगा 25। और एक्स को यहीं ही छोड़ देंगे तो रूट निकाल लेंगे इसका, क्योंकि एक्स स्क्वायर हटा रहे हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाता है। तो हमारे पास दो संख्याएँ आ जाएंगी, एक्स बराबर +5 और एक्स बराबर -5। तो दो संख्याएँ आ जाएंगी एक्स इक्वल्स टू +-5। उसके बाद में समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद आपको ए दे रखा है और सार्वंतर डी दे रखा है। तो ए में आपको डी को जोड़ते जाना है। तो पहला जो पद होता है वो होता है हमारा ए, दूसरा होता है a+d, तीसरा होता है a+3d 2d यहाँ पे 2d कर लेना, a+2d फिर 3d और फिर 4d, इस तरह से आपका होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, a+2d यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में a+3d कर लेंगे, उसके बाद a+4d और a+5d, इस तरह से आंसर निकालेंगे। तो 4 1 -2 -5 -8 इस तरह से निकलते जाएगा, ये आपको पता है अच्छी तरह से। आठवां जो क्वेश्चन पूछा गया, एक पासे को फेंका जाता है, उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो कुल जो प्रायिकताएं सम संख्याएं कितनी होती है एक पासे में? आपने लूडो खेला होगा तो 2 4 और 6 ही आ सकती हैं, यानी कि टोटल संख्याएं 3 ही आ सकती हैं। और कुल जो संख्याएं होती हैं उस लूडो में 6 होती हैं, तो 6 में से आपको 3 ही मिलेंगी, यानी कि 3/6 हो जाएगा। और इसको काटोगे तो 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद पूछा गया द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? द्विघात बहुपद है तो उसकी घात 2 ही होगी मैक्सिमम। 10वां क्वेश्चन है वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो वृत्त के एक बिंदु से, देखिए वृत्त के एक बिंदु पर, यानी कि ये वृत्त है, ये रहा और इसका कोई एक बिंदु है पॉइंट,
ठीक है। इस पे एक ही वृत्त की स्पर्श रेखा बन सकती है, ठीक है, तो एक आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, बी पार्ट है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि समीकरण 9x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के मान निकालने हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके इक्वल आएंगे, और इक्वल आएंगे तो क्या होता है आपका, उसकी वैल्यू डाल करके बस सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। समांतर श्रेणी ए पी 1 4 7 10 खाली डैश 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 का 10वां पद यानी कि एन आपको 10 दे रखा है, ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन की वैल्यू रखेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म रखेंगे, एन की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस रख लेंगे जो कि आपका आ जाएगा 4 - 1 यानी कि 3, तो 3 इसका कॉमन डिफरेंस आएगा, डी की वैल्यू 3 रख लेंगे और आंसर आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदुरुस्त है। इसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी कि कोई बिंदु P है, ये P मान लीजिए, और यहाँ पे वृत्त है, इस वृत्त से जो ये लंबाई है स्पर्श रेखा की ये 24 दे रखी है, और इसमें तथा P से वृत्त के केंद्र की दूरी यानी कि ये जो सेंटर है इस P से इसकी दूरी ये 25 दे रखी है। तो आपको बताना है कि त्रिज्या यानी कि R ये क्या होगा। तो हमें पता होता है कि ये जो होती है जिसपे हमारा ये वाला कर्ण होता है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है, तो हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त का परिमाप आपको निकालना है। एक वृत्त है, ये आधा वृत्त मान लीजिए, ठीक है, इसका पूरा व्यास यानी डायमीटर दे रखा है 14, तो यानी कि त्रिज्या हो गई 7, और अर्धवृत्त है तो इसकी परिधि आपको परिमाप निकालना है। परिमाप होता है 2πr वृत्त का, 2πr का आधा निकालना है तो 1/2 हो जाएगा, तो πr हो जाएगा पाई इंटू यानी कि 22/7 इंटू आपका जो इसकी परिधि है 7 से 7 कट जाएगा तो 22 इसकी परिधि आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे खंड स शुरू होता है। खंड स में पूछा गया आपसे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी ने कर दिया होगा। 867 और 255 का महत्तम समानुपाती यानी HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके आपको निकालना है, ये भी निकाल दिया होगा आपने। 8 नंबर है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है। वही पिता पुत्र की आयु के हिसाब से जो हम इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। इसके बाद में सिद्ध करना है आपको 1 + sin A अपॉन में 1 - sin A = sec A + tan है। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं सॉल्व करेंगे, इसको रैशनलाइज करके हम गुणा कर लेंगे 1 - sin A से अपॉन में 1 - sin A से, तो यहाँ पे ये स्क्वायर में हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे। 20वां क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित m/n दे रखा है आपको, बस आपको निकालना है सिंपली। 21 नंबर क्वेश्चन है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 का हल करना है। तो ये देखिए दोनों इक्वेशन सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा देंगे, तो इसको हम घटा देते हैं, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कट जाएगा 2x वाला, यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा तो 7y हो जाएगा। 7y बराबर हो जाएगा 24 और 1 25 और 10 35 हो जाएगा। y बराबर 35/7 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो 5 रख लोगे किसी भी इक्वेशन में तो x की वैल्यू आ जाएगी। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में छायाचित्र क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो यहाँ पे संलग्न चित्र तो नहीं दिया हुआ है, आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है जब वो पत्ता एक इक्का हो और एक इक्का ना हो। इक्का हो तो इक्का होने के 4 प्रायिकता है, ठीक है, और इक्का ना होने के आपकी कितनी प्रायिकता हैं, बहुत सारी, 4 निकाल दीजिए 52 पत्तों में से, तो 48 प्रायिकता है। इसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है, 7.8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और उसको
5:8 में डिवाइड करिए, यानी m/n दे रखा है इसमें। इसके बाद में दोनों भागों को आपको नाप के लिखना है। 25 नंबर है, सिद्ध करना है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा होता है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में आराम से। 26 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। इस संख्या का 4 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 7 गुना है, वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। इसमें घुमा दिया आपको क्वेश्चन को, एक बार पलट रहे हैं और एक बार 4 गुना बता रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, 100 मीटर ऊंची चट्टान के एक मीनार के शिखर व आधार के अवनमन कोण क्रम से 30 और 60 है। तो मीनार की जो है ऊंचाई बतानी है। तो मीनार आपका है, अवनमन उन्नयन कोण निकालना है। इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला है, हाइट एंड डिस्टेंस से आपका ये क्वेश्चन उठाया गया। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई आपको बतानी है कि मीनार दी है और यहाँ पे भवन दिया गया है, तो भवन की ऊंचाई आपको बतानी है। उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक आपको निकालना, अंतराल दिया है और बारंबारता दिया हुआ है। 29 नंबर है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में एक कंचा यच्छा का निकाला जाता है, तो प्रायिकता निकालनी है, लाल है कि हरा नहीं है। सबसे पहले सारे कंचों को जोड़ोगे कि कितने कंचे हैं उसमें से, और जिसकी प्रायिकता पूछ रही है उसको हमें बता देना है। अगर हरा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो लाल और सफ़ेद होंगे, तो टोटल मिला के 13 होंगे। अगर केवल लाल है तो लाल के केवल कितने हैं, 5 हैं। इसके बाद में हम टोटल जितनी भी वैल्यू है 5 और 8 13 और 4 आपका 17 हो गए, तो टोटल 17 कंचे हो गए। 8 और 4 12 5 17। 17 में से आपको लाल निकालना है, तो लाल का आपके पास 5 है, तो 5/17 हो जाएगा। और आपसे पूछाएगा हरा नहीं है, तो हरा नहीं है, तो हरा आपके पास में कितने हैं, 4 है, 4 हटा देना, तो 8 और 5 13, यानी 13/17 हो जाएगा। तो बस ये 2 आंसर होने हैं, 5/17 और 13/17। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है यदि केंद्र O वाले संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 और 14 हैं और एंगल जो है 40 डिग्री है। इस तरह का एग्जाम पेपर मैंने जो आपका सॉल्व कराया था 2020 का पेपर देखोगे तो उसमें आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसी का अथवा जो पार्ट है उसकी बात करें। अंतिम क्वेश्चन है, सर्कस के एक तंबू का निचला भाग बेलनाकार है और ऊपर से शंक्वाकार है। यदि बेलनाकार भाग का व्यास जो है और ऊंचाई क्रमशः 126 मीटर और 5 मीटर है, तो तंबू की कुल ऊंचाई क्रमशः 21 मीटर है। तो तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल आपको निकालना है, कि आपको जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। सिंपल सी बात है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, और इस तरह का क्वेश्चन पेपर का जो फुल सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय नहीं है और समय की कमी की वजह से इसके सॉल्यूशंस अपलोड नहीं किए जा रहे हैं। कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे ज़रूर देखने को, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अपने एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी करिए। वार्षिक और अर्धवार्षिक की पूरी तैयारी मैं करवाऊँगा। आपको थोड़ा सा टेंशन जो है आपका कम करूँगा मैं, तो उसको आप ध्यान रखें और चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा सपोर्ट हम कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।